Hi everyone and welcome to this video where we will be covering binary number system. It tells how data is stored inside a computer's memory because we have already learned that data is stored in the form of 0 and 1 binary number system. So 0 and 1 are the binary number. तो मुझे पता है मैथ्स में अगर मैं बात करूँ मैथ्स की तो मैथ्स में बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, मैथ्स में डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, मैथ्स में डेसिमल नंबर सिस्टम होता है और इसमें क्या होता है 0 से 9 जो कि 10 डिजिट्स होती हैं, इन्हीं 10 डिजिट्स का यूज़ होके मैथ का हर एक नंबर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, जो भी डेसिमल नंबर सिस्टम हुआ यहाँ पे 10 डिजिट्स का यूज़ करके सारी डिजिट्स फॉर्मेशन हो रही है। उसी तरीके से अगर बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें, बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो बेसिकली कंप्यूटर जो होता है 2 स्टेट्स ऑफ वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करता है जो कि है 2 और वो है 0 एंड 1। केवल 0 एंड 1 को अंडरस्टैंड करता है। और भी कुछ स्टेट्स होती हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम तो है ही है, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा मतलब हो गया 6, डे का मतलब हो गया 10, मतलब 16 मतलब इसका जो बेस होगा, बेस 16 वाला नंबर सिस्टम है। बेसिकली है क्या, इसमें बेस 16 है। अगर मैं बात करूँ डेसिमल में तो यहाँ पे 10 डिजिट्स का यूज़ होके सारे नंबर्स का फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर जो भी बेस होगा वो होगा 10। और एक नंबर सिस्टम होता है, वो होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्ट का मतलब होता है 8, मतलब इसका जो बेस होगा दैट वुड बी 8 वाला सिस्टम। हम लोग हेक्साडेसिमल, ऑक्टल नंबर सिस्टम, इन पे ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ एक्चुअली द मेमोरी, कंप्यूटर्स मेमोरी ट्रीटेड द डेटा, एंड उसमें आएगा बाइनरी नंबर सिस्टम। सो बाइनरी नंबर सिस्टम को हम लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो बाइनरी नंबर सिस्टम एक्चुअल में किस फॉर्म में होता है, 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जैसे मेरा हो गया, लेट अस सपोज 1 1 0 0 1 0 0 1। तो ये क्या हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। ये क्या है, एक नंबर है इन द बाइनरी फॉर्म। अगर मैं बात करूँ डेसिमल की, तो डेसिमल में 1 2 3 9 6 2 3। तो ये नंबर हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम का। तो अगर मुझे बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्जन इज द एक्चुअल थिंग दैट विल बी कवरिंग इन दिस चैप्टर. So this entire chapter is going to be the conversion of these number systems. So पहला जो सिस्टम हम लोग देख रहे होंगे that would be decimal to binary. इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। तो सिंपल मैथ्स के नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, let us suppose with an example, with a number, let us suppose that number is n is equals to 42. तो इस 42 जो भी मैथ्स का नंबर है डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसको हम लोग देख रहे होंगे, कन्वर्ट कर रहे होंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो कैसे करेंगे, सो यहाँ पे एक वे होगा, इसको रिपीटेडली डिवाइड करेंगे 2 से जब तक इसका क्वेश्चन ज़ीरो नहीं आ जाता। कैसे, जो भी नंबर है 42, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं उन सिमिलर मैनर इसको भी कर रहे होंगे, 2 से करेंगे डिवाइड, आ रहा होगा 21 और इसका रिमाइंडर लिख रहे होंगे
जो भी रिमाइंडर आएगा उसको साइड में लिख लेंगे 0। फिर से करेंगे इसको 2 से डिवाइड, यहाँ पे आ रहा होगा 10 और यहाँ अगर आ रहा होगा रिमाइंडर 1। फिर 2 से कर रहे होंगे डिवाइड, यहाँ आ रहा होगा 5, रिमाइंडर आ रहा होगा 0। फिर यहाँ 2 से करेंगे डिवाइड, यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन 2, यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर 1। फिर 2 से कर रहे होंगे डिवाइड, इन द सिमिलर वे यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1। फिर से यहाँ पर करेंगे 2 से डिवाइड, तो यहाँ पर आएगा आपकी बार 0 और यहाँ रिमाइंडर आ रहा होगा 1। तो ये जो रिमाइंडर आया, इस रिमाइंडर को अगर मैं वो नीचे से ऊपर के से इस फॉर्म में ले जाऊँ तो 11010 ये जो नंबर है ये बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया किसका, 42 का। किसका हो गया, 42 का। 42 का जो भी ये है, ये नंबर जो हो गया, ये नंबर जो फॉर्म हो गया, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। सो अगर यहाँ पे कुछ एरर हो रही है तो उसे भी हम लोग देख रहे होंगे कि 42 को कैसे करा। इस चीज़ को दोबारा देखते हैं कि 2 को डिवाइड करा 21 आ गया, फिर डिवाइड करा 10 आ गया, फिर आ गया 5, फिर आ गया 2, फिर आ गया 1, फिर आ गया 0। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा होगा 0, यहाँ आ रहा होगा 1, यहाँ आ रहा होगा 0, यहाँ आ रहा होगा 1, यहाँ पर आ रहा होगा रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे जब नीचे से ऊपर लिख रहे होंगे तो आ रहा होगा 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 और ये बाइनरी नंबर सिस्टम हो जाएगा किसका, दिस बाइनरी नंबर सिस्टम इज ऑफ 42। मतलब 1 0 1 0 1 0 ऑफ बाइनरी नंबर इज इक्विवेलेंट टू 40 ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये इसके इक्विवेलेंट है। अच्छा, इस बात को मैंने बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। लेट अस सपोज अनदर एग्जांपल ऑफ 50। लेट अस सपोज इस चीज़ को कैसे कर रहे होंगे, तो इसको करेंगे डिवाइड, यहाँ आ जाएगा 25, रिमाइंडर आ रहा होगा 0। फिर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर 1। यहाँ 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर 0। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ रहा होगा रिमाइंडर 1। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ रहा होगा रिमाइंडर 1। तो इसको नीचे से ऊपर अपवर्ड लिख रहे होंगे, आ रहा होगा यहाँ पे 1 1 0 0 1 0। मतलब 1 1 0 0 1 0 ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू 50 ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसको लिखने का तरीका ये है, इस चीज़ को कंसीडर करना। अब अगर मैं बात करूँ और आगे की कि इसको कोड के फॉर्म में कैसे लिख रहे होंगे, उस चीज़ को आप सीखेंगे कि इसको एक्चुअल में कोड के फॉर्म में कैसे लिख रहे होंगे। तो कोड के फॉर्म में लिखने के लिए पहले क्या समझना होगा उस चीज़ को देखते हैं। तो समझना यहाँ पे ये है कि अगर मेरे पास एक नंबर है जैसे n = 5, तो जब मैंने 5 को डेसिमल नंबर में चेंज करा तो फटाक से वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, फटाफट हम लोग कर रहे होंगे, फटाक से कर लेते हैं। तो इस नंबर जो भी रिमाइंडर आया, दिस रिमाइंडर इज़ माय आंसर, यही हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है और इसी को हमको प्रिंट कराना है 5 से हमको प्रिंट कराना है 101। तो इसको कैसे करा देंगे, तो यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करने को मिल रहा होगा कि जो भी मेरा 101 है, यहाँ पे पैटर्न अंडरस्टैंड करना होगा कि ये कैसे लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 1 × 10⁻⁴, ये लिखा हुआ है 0 × 10⁻1 और ये लिखा हुआ है 1 × 10⁻²। अब देख लीजिए, ये 1 है, ये 0 है और ये कितना है, 1 है। तो ये एक यहाँ पर सीरीज़ के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो और इसी सीरीज़ का यूज़ करके हम लोग कोड में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे कि जो भी 10 की पावर्स हैं
इन 10 की पावर्स रिमाइंडर का यूज़ करते हुए 10 की पावर्स को मल्टीप्लाई करके हम एक्चुअल नंबर को जनरेट कर रहे होंगे। तो इसी को कैसे हम लोग करेंगे, डिकोड करेंगे, कैसे करेंगे कि लेट अस सपोज मैंने एक लिया एक डेसिमल नंबर मैंने एक ले लिया और डेसिमल नंबर को लेने के बाद कोड प्रोग्राम में कैसे कर रहे होंगे, एक वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर का आंसर आ रहा होगा कि जो भी डेसिमल नंबर होगा उसको कन्वर्ट करके ये आंसर यहाँ पे आ रहा है। इनिशियलाइज कर दिया मैंने। पावर स्टार्टिंग में 0 10⁻0 है, मतलब 1 आंसर 1 आ रहा होगा। मतलब तो पावर जो भी होगा उसको इनिशियलाइज करेंगे 1 से, मतलब पहली होगी पावर ये, फिर उससे चेंज होके अपडेट होके ये आ रही होगी वैल्यू, फिर अपडेट होके ये आ रही होगी वैल्यू, फिर 10⁻3 और ये चलता चला जाएगा। मतलब पावर्स को हमको ऐसे ही अपडेट करते जाना है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे। व्हाइल लूप का यूज़ करके जो भी मेरा डेसिमल नंबर है, जब तक वो ग्रेटर देन 0 होगा तब तक ये लूप चलेगा, और जब तक लूप चलेगा तो रिमाइंडर को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, जो भी डेसिमल नंबर होगा उसको मॉड्यूलो 2 से कर रहे होंगे। और अगर मुझे क्वेश्चन पाना है तो इसको वैल्यू को अपडेट करना होगा डेसिमल नंबर से, तो इसको करेंगे 2 से डिवाइड, तो भी मेरा क्वेश्चन आ रहा होगा। अब जो मेरा आंसर आ रहा होगा, आंसर को क्या कर रहे होंगे, आंसर को प्लस इक्वल रिमाइंडर इनटू पावर, और यहाँ पर पावर को हर एक बार अपडेट कर रहे होंगे। कैसे, पावर को हर टाइम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी पावर बढ़ती जाएगी हर एक टाइम पे। तो इस चीज़ को देख लेंगे और कोड को कर लेंगे क्लोज, और यहाँ पर मेरा फाइनल आंसर आ रहा होगा। तो ये जो वैल्यू आ रही होगी, ये फाइनल वैल्यू मेरी ये आ रही होगी, यहाँ पर अपडेट हो जाएगी और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो इस चीज़ को समझ लिया हम लोगों ने।